कभी सोचा है कि कुछ बातें, कुछ वाकयात गुजर जाने के बहुत बाद भी हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? कोई ऐसी चुपती हुई बात जो किसी ने हफ्तों पहले कही थी, वो आज भी कानों में गूंजती है। महीनों पुरानी कोई गलती जिसका बोझ हम आज भी अपने कंधों पर महसूस करते हैं। वो वक्त तो चला गया, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं, एक ऐसा बोझ उठाए हुए जो शायद हमारे जहन के अलावा और कहीं है ही नहीं। ये सवाल बहुत सादा सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमारी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। आज के इस वजाहत में हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे, क्योंकि सच पूछें तो ये हम सबकी कहानी है। इस बात को जरा समझें, कोई भी वाकया वो तो बस एक लम्हे का होता है, पलक झपकते ही गुजर जाता है, लेकिन उसका बोझ वो हमारे साथ एक उम्र तक रह सकता है। इसी अजीब तजाद को समझने के लिए आइए एक पुरानी कहानी सुनते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ यूं रहेगा। हम माजी के बोझ को समझने से शुरू करेंगे, फिर दो मोंकों की एक कदीम ज़ैन कहानी सुनेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस कहानी से मिलने वाले सबक को हम अपनी ज़िंदगी में कैसे अपना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरे कल के इस बोझ की। ये सिर्फ किसी एक फर्द का मसला नहीं, ये एक ऐसा बोझ है जिसे हम सब किसी ना किसी शक्ल में अपने साथ उठाए फिरते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो अब चलते हैं सीधा अपनी कहानी की तरफ। तसव्वुर कीजिए, कदीम जापान के सरसब्ज मैदान हैं, बारिश के बाद सड़कें कीचड़ से भरी हैं और दो ज़ेन मॉन्क एक लंबे खामोश सफ़र पर निकले हुए हैं। इस सफ़र में हमारे साथ दो किरदार हैं। एक हैं तानजान, एक बड़े तजुर्बाकार मोंक जिनकी आंखों में गहरा सुकून है और जो उसूलों की रूह को समझते हैं। दूसरे हैं नौजवान एकिडो, जो हर उसूल की लकीर पर चलने वाले हैं। एक हिकमत को समझता है, दूसरा सिर्फ अल्फाज को पकड़े हुए है। चलते चलते उनके रास्ते में एक रुकावट आ जाती है। शदीद बारिश की वजह से दरिया में तुग़यानी है और किनारे पर एक खूबसूरत नौजवान औरत रेशम का कीमती लिबास पहने खड़ी है, जो उसे पार करने से कासिर है। और यहीं इसी लम्हे कहानी का रुख बदल जाता है। नौजवान एकिडो अपने उसूलों को याद करता है कि मोंक औरतों को नहीं छू सकते और वो औरत को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन तानजान वो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचता। वो आगे बढ़कर उस औरत को अपनी बाहों में उठाता है, उसे तूफानी दरिया के पार पहुंचाता है और फिर अपने रास्ते पर यूं चल पड़ता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तानजान तो आगे बढ़ गया है, लेकिन कहानी अब उसके अमल पर नहीं बल्कि एकिडो के जहन में उठने वाले तूफान पर मरकूज हो जाती है। एकिडो बिल्कुल खामोश है, लेकिन इसका जहन शोर से भरा हुआ है। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा कि एक मुकद्दस मॉन्क ने अपना अहद कैसे तोड़ दिया। 1 घंटा गुजरा, फिर दूसरा, और एकिडो के अंदर गुस्से, हैरानी और फैसले का ये बोझ हर कदम के साथ भारी से भारी होता चला गया। घंटों की ये खामोशी अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। एकिडो के अंदर का तूफान अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था और वो बस फटने ही वाला था। और अब कहानी अपने उरूज पर पहुंचती है। वो लम्हा जब एकिडो का छुपा हुआ बोझ आखिरकार सामने आता है। आखिरकार जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, एकिडो का सबर जवाब दे जाता है। वो फट पड़ता है और तानजान की तरफ मुड़कर चिल्लाता है, हम मॉन्क हैं, हमारी कस्मों का क्या हुआ? हमें औरतों को छूने की इजाजत नहीं, खास तौर पर जवान और खूबसूरत औरतों को। आपने ये सब कैसे कर लिया? आपने हमारे मुकद्दस उसूल तोड़ दिए। तानसेन बहुत सुकून से एकिडो की तरफ देखता है और नरमी से एक ऐसा जुमला कहता है जो सब कुछ बदल देता है। वो कहता है, भाई मैंने तो उस औरत को घंटों पहले दरिया के किनारे उतार दिया था, तुम इसे अब तक क्यों उठाए हो? और यही वो लम्हा है जहां सारी बात समझ में आ जाती है। असल बोझ तानजान ने नहीं उठाया था जिसने औरत की मदद की। असल बोझ तो एकिडो ने उठा रखा था जिसने औरत को छुआ तक नहीं था। लेकिन उस वाक़े को, अपने गुस्से को, अपने फैसले को अपने जहन में घंटों तक उठाए रखा। तानजान का ये एक जुमला सिर्फ एकिडो के लिए नहीं था, इसमें हम सब के लिए गहरी हिकमत छुपी हुई है। आइए इस कहानी से सीखने वाले 4 अहम असबाक पर नजर डालते हैं। तो इस कहानी से हमें हिकमत के 4 बड़े सबक मिलते हैं। पहला, इंसानियत को उसूलों पर फोकियत दें। कभी कभी किसी की मदद करना उसूलों की किताब पर सख्ती से अमल करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा, जो काम करें साफ दिल से करें और फिर उसे वहीं छोड़ दें, तानजान की तरह। तीसरा, फैसलों की कैद से खुद को आज़ाद करें। एकिडो ने फैसला सुनाया और खुद ही उसके बोझ तले दब गया। और चौथा, असल पाकीज़गी अंदर का सुकून है, ज़ाहिरी दिखावा नहीं। तो यहाँ हम 2 अलग अलग दुनियाओं को देखते हैं। एक तरफ है तानजान की आज़ादी, खाली हाथ, साफ जहन, बिल्कुल आज़ाद। और दूसरी तरफ है एकिडो की कैद, जो अपने ही फैसलों की जंजीरों में जकड़ा हुआ अपने अंदर एक तूफान लिए फिर रहा है। तो अब सवाल यह है कि इस कदीम कहानी को
हम अपनी आज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सच तो यह है कि हम सब रोज किसी न किसी ऐसे ही दरिया का सामना करते हैं। एक लम्हे के लिए जरा सोचें, हम सब भी तो एक एकिडो की तरह ना जाने कितने ही बोझ उठाए फिरते हैं ना। वो पुरानी बहसें जिन्हें सामने वाला शायद भूल भी चुका हो, वो माजी की गलतियां जिनका अब कोई वजूद नहीं, वो नाराजगियां जिनका अब कोई मतलब नहीं, लेकिन हमने उन्हें अपने जहन में आज भी जिंदा रखा हुआ है। यही इस कहानी का और शायद हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। सबसे भारी बोझ वो नहीं जो हमारे कंधों पर होते हैं, बल्कि वो हैं जो हमारे जहन में होते हैं। तो हासिल कलाम क्या है? बहुत सादा सी बात है। जो ज़रूरी है वो करें, जहां मदद की ज़रूरत हो करें, और फिर उसे जाने दें, उस लम्हे को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाएं। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछना है, दरिया तो कब का पार हो चुका, वो कौन सा बोझ है जिसे अब भी उठाए हुए हैं? इसका जवाब शायद हमें हकीकी आज़ादी के रास्ते पर ले जाए।